हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वक्फ। व्हाट इज वक्फ, हु क्रिएटेड वक्फ एंड व्हाई वाज वक्फ एस्टैब्लिश्ड एंड व्हाट आर द चेंजेस द न्यू अमेंडमेंट बिल ऑफ वक्फ 2024 is creating. So let's begin. So basically, waqf is an Islamic endowment property for religious and charitable purpose. It is basically donation of property permanently for the benefit of community for the purpose of welfare, education or religious purposes. Properties under waqf are inalienable, which means it cannot be sold, it cannot be inherited, it cannot be transferred otherwise. अब वक्फ को अगर सिंपलर सेंस में एक्सप्लेन किया जाए तो वक्फ एक डोनेशन है प्रॉपर्टी का जो कि परमानेंट डोनेशन है और ये इनअलाइनेबल होता है, जिसमें ना किसी को विरासत में दे सकते हैं ना इसको बेच सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होता है उसे सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु क्रिएटेड वक्फ। तो जो वक्फ है वो क्रिएट हुआ था बाय प्रॉफिट मोहम्मद। It is believed that he created the waqf by donating a land and dedicating it to the welfare of the poor. गरीबों के लिए एक लैंड जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद ने डेडिकेट किया था। इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया था बाय द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल उम्र इब्न अल खत्ताब। उनके जो प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे उन्होंने इसको कंटिन्यू किया एज अ मॉडल ऑफ एंडोमेंट और लैंड्स को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज किया गया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है व्हेन वाज वक्फ एस्टैब्लिश्ड। इट वाज एस्टैब्लिश्ड शॉर्टली आफ्टर द इस्लामिक पीरियड केम। वक्फ was practiced informally during the period of Prophet Muhammad, but later on, as the Islamic civilization grew, it became a formal and legalized structure. The Waqf Act was originally introduced by Parliament in 1954. It was later replaced by a new version of the Act in 1995, which enhanced the authority of the Waqf boards. Further changes were made in 2013 when the Act was amended again to grant the Waqf board even broader powers, including the ability to officially classify certain properties as Waqf property. So, this practice continued to grow and it played a key role in funding hospitals, schools, and other welfare and educational purposes. तो वक्फ जो है वो 7th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था बाय प्रॉफिट मोहम्मद और ये एक इनफॉर्मली स्ट्रक्चर में चल रहा था। बट एज इस्लामिक सिविलाइजेशन, जैसे इस्लाम स्प्रेड हुआ और वो बढ़ा, तो इसको एक लीगली स्ट्रक्चर में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया गया और इससे काफी सारे फायदे हुए, जैसे कि काफी सारे फंड्स जो आते थे इन प्रॉपर्टीज, वर्क प्रॉपर्टीज के थ्रू उसको फंड करते थे अलग अलग वेलफेयर पर्पस। व्हाई वाज वर्क क्रिएटेड? वक्फ को क्रिएट करने का रीजन क्या था? तो फर्स्ट वाज रिलीजियस ड्यूटी। रिलीजियस ड्यूटी का मतलब है ऑन गोइंग चैरिटी। इन उर्दू इट इज ऑल्सो कॉल्ड सदका जारिया, विच मीन्स के लोगों के मरने के बाद भी उनको उनके रिलीजियस बेनिफिट्स पहुंचते हैं। अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो रिवॉर्ड्स है वो उनको मरने के बाद भी मिलते रहेंगे। इट्स एन ऑन गोइंग चैरिटी। सेकेंड इज कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग का काम करती है, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मॉस्क के फंडिंग के लिए। इवन इनसे जो फंड्स जनरेट होते हैं उसको पब्लिक यूटिलिटीज के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि रोड्स एंड वेल्स। थर्ड रीजन जो वर्क को क्रिएट करने का था वो था सोशल जस्टिस, विच मीन्स के अंडर प्रिविलेज लोगों को प्रमोट करना और उनको इक्विटी प्रोवाइड करना। जैसे कि इनके जो फंड्स आते थे, इट वॉज यूज्ड फॉर द पुअर, ऑर्फन्स, विडोज एंड इवन ट्रैवलर्स। फोर्थ इज एसेट प्रिजर्वेशन। एसेट प्रिजर्वेशन का मतलब है कि काफी बार ये होता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद डिवीजन को लेके प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, कई बार वेस्ट पड़ी रहती है, तो लोग ये करते हैं कि वक्फ में उसको डोनेट कर देते हैं ताकि आने वाले टाइम में भी वक्फ जो है वो उस प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाए और वो हमेशा चैरिटी में काम आए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वक्फ के पहले के लॉज क्या थे और अब जो नया बिल आया है, अमेंडमेंट बिल, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। आई शो यू अ कंपैरेटिव स्टडी। सो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। पहले के टाइम में रजिस्ट्रेशन करना, वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना जरूरी नहीं होता था, बट अब जो बिल आया है 2024 का, उसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करना प्रॉपर्टी का जरूरी होगा।
सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ वक्फ। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान वक्फ बना सकता था, चाहे वो इस्लामिक फेथ को फॉलो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल 2024 अमेंडमेंट, उसमें ये कहा गया है कि जो इंसान लॉफुल ओनर है वो ही वक्फ प्रॉपर्टी बना सकता है, और वो इंसान 5 साल से ज्यादा इस्लाम को फॉलो कर रहा होगा, तभी वो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकता है। थर्ड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ। तो पहले ऐसे कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं थी गवर्नमेंट लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए, बट अब ये कहा गया है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसे अप्रूव नहीं करते हैं तो जो गवर्नमेंट लैंड है उसको वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। फोर्थ इज वक्फ एसेट मैनेजमेंट। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वक्फ के एसेट होते थे उसको मैनुअली मैनेज किया जाता था, बट अब एक सेंट्रलाइज्ड और डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उन एसेट्स को मैनेज करने के लिए। फिफ्थ इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो ट्रिब्यूनल के डिसीजंस थे उसको चैलेंज किया जा सकता था 1 साल के अंदर, बट अब नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2 साल तक आप ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक नोटिस फॉर वक्फ प्रॉपर्टीज। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स अपडेट होते थे वक्फ में, उनको बिना नोटिस के अपडेट किया जाता था, बट अभी के बिल में ये दिया गया है कि 90 डेज का पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड्स। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ मुस्लिम्स ही इंक्लूड किए जाते थे वक्फ बोर्ड्स में, बट अभी के अमेंडमेंट बिल 2024 के अकॉर्डिंग 2 नॉन मुस्लिम्स और 2 वुमेन को इंक्लूड किया जाएगा वक्फ बोर्ड में। इज वक्फ अलल औलाद, विच मीन्स फैमिली एंडोमेंट। इसमें ये होता था पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि वक्फ की जो इनकम होती थी वो फैमिली के लिए रिजर्व होती थी, बट देयर वाज नथिंग अबाउट द हेयर, जिनकी फैमिली में हायर नहीं है उनके लिए क्या होगा। बट इन द न्यू अमेंडमेंट बिल इसमें ये कहा जा रहा है कि जिन प्रॉपर्टीज के लिए, जिन वक्फ प्रॉपर्टीज में हायर नहीं होंगे, उन प्रॉपर्टीज के इनकम को पुअर विडोज ऑर्फन्स के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज सर्वे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो पहले की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सर्वे होता था वक्फ प्रॉपर्टीज का वो सर्वे कमिश्नर करते थे, बट अभी के नए पॉलिसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो सर्वे करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज की। दैट्स ऑल गाइज। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।